चलिए, उस दिन मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन बताया था एग्जाम्पल, उसके हिसाब से आप बनाना शुरू करोगे तो 2 से लेकर कंटिन्यू पढ़ते जाना। क्वेश्चन उदाहरण भी बनेगा 2 3 4 आगे बढ़ेंगे तो, और इसी प्रकार से क्वेश्चन भी बनेगा आपका। अब उसके बाद उसी में एक दूसरा नियम होता है कि लाभ हानि खाते के साथ विवरण तालिका भी बनाइए बोलेगा, तो हम किस प्रकार से विवरण तालिका भी बनाना है। तो सबसे पहले आप आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6। मैं जो नियम समझाऊंगा यहाँ पर उसको ध्यान से देखना है और उसी के हिसाब से आपको लाभ हानि खाता बनाना है। ये जो मैं एग्जांपल बताऊंगा उदाहरण नंबर 6, इसके हिसाब से बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। एग्जांपल नंबर 6 पेज नंबर 1.25 का जो मैं आपको ये बताऊंगा उसके हिसाब से बनेगा क्वेश्चन नंबर 11। उसको कंटिन्यू इसको करने के बाद बनाएंगे। कैसे बनाना है तो क्वेश्चन को समझेंगे, फिर मैं हल करते जाऊँगा, उसके हिसाब से आप लोग भी बनाएंगे। क्वेश्चन दिया है, देखेंगे ध्यान से। एक्स वाई तथा जेड परस्पर साझेदार हैं। 1 जनवरी 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 20,000, 12,000, 4,000 रुपये थी। 1 जुलाई 2017 को वाई 2,000 रुपये और लाया, यानी एक्स्ट्रा पैसा लाया। पूंजी पर 5% वार्षिक की दर से ब्याज देय है। जेड को 800 रुपये वेतन पाने का अधिकार है, यानी जेड को वेतन मिलेगा, लेकिन 600 रुपये एक्स के लाभ में से और 200 रुपये वाई के लाभ में से दे, मतलब अलग से वेतन नहीं मिलेगा। एक्स और वाई जो है अपने लाभ में से निकालकर उसको देंगे। ब्याज देने के पश्चात लाभ का वितरण निम्न प्रकार होगा। कैसे लाभ को बांटना है दिया हुआ है। प्रथम 4,000 को 5-4-1 के अनुपात में, अगले 4,000 को 9-8-3 के अनुपात में, शेष राशि को 8-7-5 के अनुपात में। ब्याज देने के पूर्व लाभ दिया हुआ है 12,250। लाभ विभाजन का विवरण तैयार कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बोला है। तो सबसे पहले आपको लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, जो बताया हूँ। ऊपर हेडिंग दे दोगे लाभ हानि नियोजन खाता, कॉलम वही रहेगा हमारा विवरण राशि, विवरण राशि। ये हमारा कॉलम रहेगा विवरण राशि, विवरण राशि। सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो जो मदें इसमें आती है हमको मालूम है, उस मद को पढ़ते जाएंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो पहला काम आपको जो है पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद लाभ देखना है, कितना लाभ दिया हुआ है। तो यहाँ पे लाभ दिया हुआ है आपका 12,250 रुपये। तो उसका पहला काम है यहाँ पर 22 शेष लाया गया। $12,250 पहला काम करेंगे अपन, शेष ला लेंगे 12,250 रुपये। जो लाभ दिया है उस लाभ को लाएंगे। लाभ लाने के बाद फिर क्वेश्चन में देखते हैं अपन यहाँ पर एक्स वाई जेड का लिखा था। यहाँ पे क्रमशः पूंजी है 20,000, 12,000, 4,000 और पूंजी पर ब्याज की दर है 5%। तब लिखेंगे अपन यहाँ पर टू पूंजी पर ब्याज। एक्स वाई जेड, पूंजी पर ब्याज लिखकर साइड में लिखना है यहाँ पर एक्स वाई जेड। और पूंजी पर ब्याज की दर दिया हुआ है कितना परसेंट, 5%। क्रम से चलेंगे 20,000 का 5%, 12,000 का 5%, 4,000 का 5%। तो 20,000 का 5% होता है, निकालने का तरीका बताया हूँ। 20,000 का 10% 2,000, उसका आधा कर देंगे 1,000, ये हो जाएगा 1,000। फिर 12,000 का 5% निकालेंगे तो 12,000 का 10% 1200, 1200 का आधा 600, 20,000, 12,000 और उसके बाद बोला है 4,000। 4,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आता है 4,000 और उसका आधा कर देते हैं तो 400। 4,000 का 10% 400 और 400 का आधा करते हैं तो 200। इतना काम करने के बाद फिर उसमें दिया है क्वेश्चन में, देखो 1 जुलाई 2017 को वाई 2,000 रुपये और लाया। जुलाई यानी वर्ष के बीच में लाया, 6 महीने का। कितना रुपये लाया यहाँ पर वो बोलता है तो 2,000 रुपये।
तो 2000 का 10% निकालते हैं तो 200, फिर उसका आधा कर देते हैं 5% के लिए तो 100, और 100 का 6 माह का निकालना है अपन को, जुलाई में लाया इसलिए, तो 100 गुणित 6/12, 100 गुणित 6/12, इसको हल करेंगे तो ये आएगा 50। तो वाई लाया है तो उसी की कालम में यहाँ पे दिखा देंगे अपन 50। तो इसका हो गया 600 पहले, अब 50 यानी 650। पूंजी पर ब्याज देने के बाद और कुछ यहाँ पर नहीं है, उसको वेतन मिलेगा, वेतन पाने का अधिकार है जो कि 600 रुपये और उसके 200 रुपये दोनों के लाभ में से दिया जाएगा। जब भी दोनों के लाभ में से दिया जाएगा बोलेगा तो उस वेतन का लेखा यहाँ पर नहीं होगा, और यहाँ पे कोई लेखा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, अब इसका योग लगा देंगे। 12,250, 12,250 में इसका योग लगाएंगे तो 1,600, 16, 17, 1850। अब यहाँ लिखेंगे टू लाभ हानि। लाभ हानि लिखने के बाद अब क्या करेंगे, 12,250 में से 1,850 रुपये को अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। अब घटाते हैं यहीं पे रफ में, मैं रफ में घटा रहा हूँ। तो 12,250 माइनस कर देंगे 1,850, ये आएगा 0, 0, 12 में 8 गया 4, और एक में क्या 0, और एक 10, 10,400। घटाने पर लाभ कितना निकलता है हमारे यहाँ पर, 10,400। तो ये जो लाभ हानि लिखे हैं अपन यहाँ पर, उस लाभ हानि में लिख देंगे 10,400। लाभ हानि में कितना लिख देंगे अपन, 10,400, और यहाँ पर लिख देंगे x, y, z, और दोनों तरफ का योग हम बराबर कर देंगे 12,250। और यहाँ पर इतना काम करने के बाद लाभ हानि विवरण बनाएंगे। विवरण में जो है लाभों को बांटेंगे, बांटने के बाद जो x, y, z का हिस्सा निकलेगा बांटने के बाद, वो यहाँ पे हम लिख देंगे, और एक खाता भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और वहाँ विवरण तालिका भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये काम पहले करना है लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए। ठीक, अब चलते हैं इसके बाद अपन लाभ हानि नियोजन खाता बनाने का विवरण तालिका जब बनाएंगे हम यहाँ पर, तब उसमें हम लाभ का विभाजन कैसे करेंगे आपको बताते हैं। ये बात समझ में आ गया है सबको? फिर से एक बार बोल रहा हूँ, देख लो। सबसे पहले शेष लाया गया, लाभ दिया हुआ है, लाभ ले आना 12,250। पूंजी पर ब्याज दिया हुआ है एक्स वाई जेड का, एक्स का जितना पूंजी दिया उसका ब्याज निकाले अपन 5%, वाई जितना पूंजी लगाया है उसका निकाले 5%, जेड जितना पूंजी दिया है उसका निकाले 5%। वाई जो है यहाँ पे वर्ष के मध्य में और अतिरिक्त पूंजी लाया तो उसका भी निकालेंगे अपन ब्याज। तो कितना आया ये 50 रुपये। ये तीनों का ब्याज जोड़ दिए तो हुआ 1850। वेतन दिया जाएगा बोला है, लेकिन साझेदारों के लाभ में से दिया जाएगा, इसलिए उस वेतन का लेखा यहाँ पर नहीं होगा। और फिर हम इसको घटा देंगे, घटाने में जो शुद्ध लाभ आया 10,400, इतना लिखकर एक्स वाई जेड लिखकर छोड़ देंगे। तालिका बनाएंगे, तालिका में जो हिस्सा निकलेगा वो अमाउंट को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जब लास्ट में बताऊँगा अभी तब लिखना, अभी इतना काम करके छोड़ देना। आई बस समझ में? अब बनाते हैं अपन विवरण तालिका, कैसे बनेगा उसको ध्यान देंगे। विवरण एक्स वाई जेड, कॉलम रहेगा हमारे यहाँ पर विवरण एक्स वाई और जेड। विवरण एक्स वाई जेड मैंने अपने याददाश्त के लिए यहाँ पे लिख दिया है। विवरण में कुल लाभ कितना हुआ है 10,400।
ये आपको भी लिखना है कुल लाभ 10,400। इसके बाद क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम 4,000 5:4:1 में बांटना है। तब यहाँ लिखना प्रथम 4,000 5:4:1 ऐसा लिखे। अब इस 4,000 को अपन 5:4:1 के अनुपात में बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे, नीचे रफ वर्किंग करना। 4,000 रुपये लाभ है, x का भाग है 5, 4,000 गुणित 5 बटे 5 4 9 और 1 10 बटे में हमेशा सभी अनुपात का योग लिखना है। अब इसको काटता हूँ तो 0 0 हो गया, 5 0 हम 0 5 0 हम 0 5 4 20 2,000 रुपये किसका आ गया, x का। बात समझ में आ गया। ऐसे बांटा तो अनुपात दिया है 5:4:1, तो 4,000 कुल लाभ हुआ था अपने पास 10,400। उसमें से प्रथम 4,000 रुपये को बांटना है, तो 4,000 गुणित 5 बटे 10 काटे तो कितना आ गया 2,000। वाई का वैसे निकालेंगे। वाई का क्या बोला है यहाँ पर, उसी का निकालना है प्रथम 4,000 का। तो 4,000 गुणित 4 बटे 10। रफ वर्ग के नीचे करते जाना। 4,000 गुणित 4 बटे 10, 0 0 कट गया, 4 चौक 16 1600। वाई का कितना हो गया यहाँ पर 1600। तीसरे का 1 है यहाँ पर, तो 4,000 गुणित 1 बटे 10, 0 0 काटेंगे, 400 बचा यहाँ पर, तो इसका हिस्सा कितना हो गया 400। बात समझ में आया। तो प्रथम 4,000 को बांटे तो ये आ गया हमारा 16 4 20 2 इस अनुपात में बांट दिए, निकल गया। इसको बांटने के बाद फिर बोला है आगे देखो क्वेश्चन में, अगले 4,000 को 9 8 3 फिर यहाँ लिखना अगला 4,000 9:8:3। अब इस 4,000 को फिर बांटेंगे अपन, फिर गणना करना, नीचे रफ कार्य करना। 4,000 गुणित 9 बटे, तो 9 17 20 तीनों का योग कितना होता है 9 8 3 का 20 होता है, तो बटे यहाँ 20 लिख दिए, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4 0 0 200 हो गया। ये 200 गुणित 9 9 दूनी 1800 काटेंगे तो ये अमाउंट हमारे यहाँ पे कितना आ गया 1800। फिर दूसरे का अनुपात निकालेंगे 8, तो 4,000 गुणित 8 बटे 20, उसको काटेंगे 0 0 वैसे हो जाएगा, 8 दूनी 1600। फिर तीसरे का अनुपात निकालेंगे अपन यहाँ पर 3 से, 3 बटे 20, 3 दूनी 600। बस हमारे ना 3 बटे 20, तो 4,000 गुणित 3 बटे 20, 0 0 काट दिए, 2 दूनी 4 200 200 गुणित 3 कितना हो गया 600 हो गया। 1800 और 1600 और 600 तीनों का योग करके देखते हैं, तो 6 से कहाँ मिस्टेक हो गई। अठारह सौ 1600 600 यहाँ तक समझ में आया, ठीक है ये। अब इसके बाद चेक कर लेते हैं कि हमारा योग सही है कि नहीं, तो यही रकम में लगा लेता हूँ 1800, फिर इसी में 1600 और इसी में 600 जोड़ के देखता हूँ, 0 0 8 6 14 14 6 20 2 2 3 4 4,000, ठीक है। तो हमारा अमाउंट आता है 1800 1600 600। ये यहाँ तक मैं बीच में रुका था इसलिए कि जोड़ने के लिए, इसलिए थोड़ा सा चेक किया कि सही आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से आपको जोड़ के चेक कर लेंगे बांटने के बाद। फिर इसके बाद बोला है देखो उसी में शेष राशि 875 में। अब शेष कैसे निकालोगे, कुल लाभ है हमारे पास आया था लाभ आने खाते में 10,400। 10,400 में 4,000 और 4,000 8,000 बट गया, तो 10,400 में से जब 8,000 रुपये अपन निकाल दिए तो शेष राशि यहाँ पे लिख लेना ऐसा, शेष राशि बराबर बचा हमारे पास 10,400 में
8,000 निकल गया तो 2,400। अब इस 2,400 को बोला है शेष राशि को 8, 7, 5 के अनुपात में बांटना है। शेष राशि को किस अनुपात में बांटना है? 8, 7, 5। फिर बांटेंगे अपन यहाँ पर 2400 गुणित 8, 8, 7, 5 का टोटल करते हैं तो कितना होता है? 7, 7, 14, 15, 15, 5, 20। कितना होता है? 20 होता है। तो बटे 20। फिर वैसे 0 से 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 120। 120 का 8 से गुणा कर देते हैं तो ये आता है 8 शून्याम 0, 8 दूनी 16 का 6, हाथ में आया 1, 8 एकम 8 और 1 9 पहला। फिर इसके बाद निकालेंगे अपने यहाँ पर फिर 2400 का 8, 7, 5 बोला है तो 2400 गुणित 7 बटे 20। ये सब रफ कार्य करना है नीचे में। 2400 गुणित 7 बटे 20 काटेंगे तो फिर वैसे 7 शून्य 0, 7 दूनी 14, 14 का 4 बचा 1, 7 एकम 7, 7 और 1 8, 840। 5, 8, 7 फिर 5 तो फिर 2400 गुणित 5 बटे 20। फिर वैसे काटेंगे तो ऊपर 120 आएगा, 5 से गुणा कर दो, 12 पंचे 60 और 1 0 600। ये काम ध्यान से करना है, कहीं भी एक भी मिस्टेक हो गया अनुपात निकालने में तो पूरा तालिका हमारा गलत हो जाएगा। अब बांटने के बाद कैसे बांटा समझ में आ गया। कुल लाभ जो निकला था लाभ हानि नियोजन खाते में हमारा 10,400, उसने प्रथम 4,000 को बांटे 5, 4, 1 के अनुपात में, अगला 4,000 को बांटे 9, 8, 3 के अनुपात में, फिर 4, 4, 8 बट गया तो 10,400 में 8,000 को घटाए तो शेष राशि बची हमारे पास 2,400। उस 2,400 को बोलता है बांटने के 8, 7, 5 के अनुपात में, तो उसको बांटे तो ये आया 960, 840, 600। बांटने के बाद क्या करना है? इसका योग लगा देना है। यहीं पर इसका हम योग लगा देंगे तो इसका योग लगाएंगे तो 0 का 0, 6 का 6, 8 और 9, 9, 10, 17 का 7, 1, 2, 3 और 1 4। इसका योग लगाएंगे 0 का 0, 4 का 4, 6, 6, 12, 12 और 8 20, 20 का 0 बचा 2, 3, 4। इसका योग लगाएंगे 6, 6, 12, 12 और 4 1600। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे? यहाँ पर वेतन, इसका वेतन बोला है जेड को 800 रुपये वेतन पाने का अधिकार है। तब यहाँ लिखोगे जेड का वेतन। जेड का वेतन 800 रुपये तो यहाँ प्लस दिखा देना 800। फिर बोला है कि ये लाभ किसके लाभ में से मिलेगा ये वेतन इसको? तो बोलता है 600 रुपये तो एक्स के लाभ में से और 200 रुपये वाई के लाभ में से मिलेगा। तो यहाँ पे 600 और 200, एक्स देगा 600, वाई देगा 200। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे हम, ये माइनस लगा देना ऐसा। इसको 800 रुपये वेतन मिल रहा है जेड को तो वहाँ प्लस करेंगे और जो दे रहे हैं अपने हिस्से से वहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो जब इसको मिला यहाँ पर तो 16 और 8 कितना हो गया? 2400। कितना हो गया ये? 2400। अब यहाँ पे 4,040 में 200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये? 0 का 0, 4 का 4, 10 में 2 गया 8 और एक 3, 3,840। कितना आएगा वो? 3,840। और इसमें घटाएंगे तो 0 का 0, 6 का 6, 7 में 6 गया 1 और 4, 4,160। तो जो लाभ हानि नियोजन खाता बना के हम लोग एक्स वाई जेड का कॉलम छोड़े हैं तो एक्स में लिखना 4,160 जो निकला है अभी हमारा, और वाई का जो निकला है 3,840 और जेड का जो निकला है 2,400। ये जो निकला है लास्ट में फिर से बोल रहा हूँ ध्यान देना, एक्स का निकाला है टोटल माइनस करके 4,160
लाभ हानि नियोजन खाते के में एक्स के कॉलम में लिखना 4160, वाई के कॉलम में लिखना 3840 और जेड के कॉलम में लिखना 2400। ये हमारा विवरण तालिका इधर कंप्लीट हो गया और इसके पहले जो बनाए हम लोग हमारा लाभ हानि खाता कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 बनेगा, उसको बना के रखना और प्रैक्टिस करना। फिर इसी में जो है मैं अगला नियम बताऊंगा, नियम बढ़ते जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है।